नमस्कार। हमारे धार्मिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको धार्मिक कहानियों में एक भगवान और भक्त के अटूट प्रेम की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ओरछा की महारानी श्री गणदेवी जी की कहानी। श्री काशी वाले महाराज श्री अनुरुद्धाचार्य सिंह महान धर्मात्मा थे। उनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवान में अटूट प्रेम रखती थीं और पतिव्रता नारी थीं। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका बाल्यावस्था में नाम कमला और फिर बाद में गणेश देवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य प्रेम था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ जी रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के साथ इनका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराजा मधुकर सिंह जी श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देवी जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देवी जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त हो गया। महाराजा श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देवी जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराजा मधुकर सिंह ने 2-4 बार पत्र लिखा कि मैं वृंदावन से आ गया हूँ, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ। परंतु श्री गणेश देवी जी का श्री अवध में ऐसा मन रम गया कि उन्होंने ओरछा जाने का मन ही नहीं रहा। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसिया कर एक पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है अब की बार श्री राम को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात महारानी श्री गणेश देवी जी को लग गई। उन्होंने प्रेम के आवेश में राजा को पत्र लिखा कि सचमुच अब मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा को आऊँगी, अन्यथा यह शरीर छोड़ देंगे। इसके बाद महारानी श्री गणेश देवी जी के मन में विचार आया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री रामचंद्र जी को न जाने कितने दास दासियाँ होंगी। यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम श्री अयोध्या को सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर धाम छोड़ने का हठ कौन करेगा। कहा गया है, जो सेवक सबहि सबु कोची, निज हित चहै ता सुमति पूची। इधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। यह सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। उन्हें प्रभु का वियोग व्याप्त हो गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग का संकल्प कर श्री सरयू नदी में कूद गई, परंतु यह क्या, अगाध जलराशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इन्हें गोद में लेकर बाहर आए और रानी को श्री सरयू नदी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपा में वचनों को सुनकर रानी परमानंद सिंधु में मग्न हो गई। रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराजा मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूपानुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ लेकर अयोध्या जी आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई।
प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराजा उचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का यह नियम बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव रहता था। महाराज उपचार विधि से अनेकानेक उत्सव होते रहते थे। जब पुनः पुष्य नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना बाकी था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी ने महल में ही विराजमान कराया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा। प्रभु दर्शन के लिए सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन देकर अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का यह विग्रह खड़े रूप में था, तब महारानी श्री गणेश देवी जी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा किया करती थीं। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-5 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम करने लायक नहीं था। अतः करुणावत्सल श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है कि आपके पांव दुख रहे हैं? तब राजा भगवान ने कहा, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ, 2-4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूँ, यह उचित नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तो मैं बैठ जाऊँ? रानी ने कहा, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे कहने से बैठ जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर रानी के देखते देखते श्री राजा रामचंद्र जी वीरासन में वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन करके गए थे, वे आज उन्हें बैठा देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप है। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम के साक्षात दर्शन मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा रामचंद्र जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा, तो रानी ने श्री राजा राम जी के अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया, यदि घर घुसल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी ने यह बात श्री राजा रामचंद्र जी को सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं तो आपके प्रेम बस आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी की मूर्ति को लगवा दें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान के महल एवं श्री राजा रामचंद्र जी का दर्शन होता है। महली चौखट पर आज भी यह दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी ओरछा लाई अवध नरेश। श्री राजा रामचंद्र जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। रानी गणेश देवी जी की संतों की बड़ी निष्ठा थी। उनके यहाँ बहुत से संत आते थे, ये उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते। खान पान सुख देखकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने
रानी गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ धन की थैलियाँ कहाँ हैं। उन्होंने कहा, यदि मेरे पास धन की थैलियाँ हों तो न बताऊं। जब मैं ही नहीं जानती तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी रानी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली। रक्त का प्रवाह देख कर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे। अतः घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और सो गई। उन्होंने किसी से भी यह बात नहीं कही। तब राजा मधुकर शाह जी उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को सैया पर ही पड़ी देखकर राजा समीप जाकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोल कर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है। अतः बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा कि मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। वह पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।